दोस्तों, ये हैं डॉक्टर सत्यनारायण, डायरेक्टर ऑफ यशोदया हॉस्पिटल। ये MBBS MD किए हुए हैं और ये बहुत बड़े रियल एस्टेट मोनार्क थे। इनके जो भी बोरोवर थे वो लोग हज़ारों करोड़ का मालिक बन गया, लेकिन इन्होंने रिनाउंस कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया, मैं जो ये पढ़ाई लिखाई किया मेडिकल का और मैं हिपोक्रेट्स का जो ओथ लिया हूँ, तो मैं मेडिकल प्रोफेशन में रहूँगा और इतनी साधना और तपस्या और मेडिटेशन से मेडिकल स्किल को समझा कि ये ज़िंदगी देते हैं। कुछ ही ऐसे केस होते हैं जिसमें इनका एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वहाँ भी ईमानदारी से पैसा नहीं कमाते हैं, सीधे उसको एक्सपर्ट के पास भेज देते हैं। तो इनको मैं ये कह रहा हूँ कि सती बाबू, आपका जो ये क्रेडिट है, आपका जो एक सर्विसेबिलिटी है, आपका जो एक CBL क्या बोलता है उसको, सिविल स्कोर है 100% है, सिविल स्कोर 100%, इसीलिए पेशेंट आ जाता है। और इनके लिए ख़तरा क्या है कि इनके क्लिनिक के बगल में एम्स आ गया है, जहाँ कंसल्टेंसी फ़ी 10 रुपये है। मैं भी, साहब ही ले गए थे हमको, हमारा शोल्डर डिसलोकेशन हुआ तो ट्रीटमेंट किया। साहब पैसे भी भरे, हमारे लिए भरे, हमारे लिए पैसे भरे, 5,000 के आसपास कुछ होगा, ज़्यादा कम भर दिए। ये दयालु हैं, करुणा में है। और इसी तरह पब्लिक को भी ये फ्री ट्रीटमेंट कर देते हैं। जिसको कुछ नहीं है उसको ट्रीटमेंट, पैसे और थोड़ा ये मेडिसिन भी दे देते हैं। तो इनका जो एक संस्कार है, इसीलिए इनका क्लिनिक चल रहा है। नहीं तो बताइए, 10 रुपये दे के वहाँ गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी का पूरा गवर्नमेंट का खर्चा है। वहाँ बड़े बड़े मशीन है, वो मशीन कोई ख़रीद भी नहीं सकता। MRI हो या आपका अल्ट्रासाउंड हो या जो भी हो, एक्सरे, तो छोटे छोटे मशीन का नाम ले रहा हूँ। दुनिया की कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो कि एम्स में नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, भारत माता का ये संस्थान है। वहाँ मोदी है तो फिर मुमकिन है ना। लेकिन सती बाबू धड़ाधड़ चला रहे हैं, एम्स के डॉक्टर भी इनके पास आते हैं। तो दोस्त, अगर ज़िंदगी में चाहते हो तो लोग क्वालिटी के पीछे जाते हैं। जान का कोई कीमत नहीं होता है। कोई अगर 10 रुपये दे के ट्रीटमेंट कराए और उसकी बीमारी दूर नहीं हो, मर जाए, तो वो 10 लाख भी खर्चा करने को तैयार है। तो सती बाबू को यही कहता हूँ कि देखिए सती बाबू, आपके यहाँ बहुत डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अटेंडर्स भी हैं, लेकिन ये संस्कार भी होना चाहिए कि किसी सिस्टम को चलाए। सिस्टम रहेगा, लेकिन अगर वहाँ धर्मात्मा कोई बैठा हुआ नहीं है ना, तो नहीं चलेगा। जैसे शिवाजी महाराज इतने बड़े साम्राज्य थे, इतने बड़े मराठा राज्य की स्थापना की चला रहे थे, उनका बेटा ही नहीं चला पाया। तो कोई भी संस्था ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वहीं ख़त्म होता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उसकी निधन हो गई बेबीलोन में मलेरिया से या कोई पॉइजनिंग हो गया 32 में, तो उनकी बीवी और उनके बच्चे को भी मार दिया, 12 साल में ही काट के फेंक दिया उन्हीं के जनरल्स लोग। तो ये टेम्पररी होता है, आदमी तक ही सीमित होता है। जो महान थे, अरे साले बोल, गांधी का कौन है बेटा? नेहरू था चालाक, साला वो गद्दी पर बैठा दिया सबको। अरे भैया, एक ही जनरेशन रहता है। ये मुगलिया का भी ख़त्म हो गया, 3-4 बरस चल गया। लेकिन साला नालायक कौन था? औरंगजेब, जिसने कि इतना अत्याचार दुराचार किया कि स्वाहा हो गया। इसलिए अपने जिम्मेदारी अपनी है। आने वाले पीढ़ी क्या करेगी उसकी किसको पता भैया। हमारा भारतवर्ष इतना महान राष्ट्र रहा, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोका द ग्रेट हुए, और पटना में हुए, वहाँ लल्लू भी आया, साला लल्लू फल्लू कैसा बर्बाद कर दिया। तो हमें उदास नहीं होनी चाहिए। ये काबिल, जैसे अलेक्जेंडर को पूछा गया कि आपके मरने के बाद, आप मर रहे हैं तो कौन होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। लेकिन उनके वफादार जो सिपाही लोग थे बोले कि इनके बेटा को ही बना जाए, तब तक जब तक बच्चे हैं। जैसा अकबर था, अकबर का बाप हुमायूं भी जल्दी मर गया था, 12 साल में मर गया था। 13 साल में अकबर सम्राट बन के गद्दी पर रहा। बैरम खां उसके साथ विरोध किया, उसको मरवा दिया गया। और बाद में अकबर 56 साल तक, 50 साल तक राज किया। लेकिन अलेक्जेंडर के बेटा उतने समझदार थे, उसका नाम था अलेक्जेंडर फोर्थ। क्या नाम था उसके बेटे का? अलेक्जेंडर फोर्थ। लेकिन उसको जो उसका वफादार जनरल था, उसका बेटा उसको मरवा दिया। वो जनरल मरने के बाद सोचा ये मेरे लिए आस्तीन का सांप बनेगा, इसीलिए उसको जहर दे के उसकी माँ को उसको मरवा दिया। तो चिंता मत करिए सत्यवाब, मेरा ही देख लो ना। अरे दीपक तले अंधेरा बेटवा, क्या दीपक तले अंधेरा बेटवा, बढ़ा बंश कबीर का, जन्मा पूत कमा। यही है भैया। चलो, अपनी जिम्मेदारी अपनी है।